हेलो माय डियर स्टूडेंट, बेटा आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज माइक्रो प्रोपोगेशन। इट्स अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम टिश्यू से या प्लांट सेल से किस तरह से नंबर ऑफ प्लांट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, दैट इज माइक्रो प्रोपोगेशन। Micro propagation or tissue culture technique. Tissue culture technique. ये भी क्या है? It is also a type of. It is also a type of. याद रखिएगा, it is also a type of vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर ही आता है। अब माइक्रो क्यों बोला? माइक्रो क्यों बोला? माइक्रो इसलिए बोला, माइक्रो लेवल पे सेल्स होते हैं या फिर टिश्यूज होते हैं। याद रखिएगा, सेल्स या टिश्यूज को हम इस तरह से कल्चर करेंगे। याद रखिएगा, हम प्लांट्स के कुछ सेल्स लेंगे या फिर उनका टिश्यू पार्ट लेंगे। आप मुझे बताइए, सेल्स और टिश्यूज को क्या हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? अरे नहीं, हम इन नेकड आईज से नहीं देख सकते। उन्हें कहां देखते हैं? माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो याद रखिएगा, माइक्रो मींस माइक्रो लेवल पे ये क्या होगी? स्टडी होगी। माइक्रो लेवल पे प्रोपोगेशन होगी। प्रोपोगेशन का मतलब होता है इन्हीं सेल्स या टिश्यू से हम क्या बनाने वाले हैं? एक प्लांट बनाने वाले हैं। तो हम कहेंगे इन सेल्स और टिश्यूज को हम क्या करेंगे? कल्चर करेंगे। क्या करेंगे? कल्चर करेंगे। कल्चर कहां करेंगे? आपके पास एक मीडियम होगा, उसको बोलेंगे कल्चर मीडियम। ठीक है, तो सेल्स और टिश्यूज को कल्चर किया जाएगा। कल्चर का मतलब होता है एक मीडियम होता है। ठीक है, एक मीडियम होगा जिसको बोलेंगे कल्चर मीडियम। हम उसमें सेल्स और टिश्यूज को डाल देंगे, तो आने वाले समय में हमें क्या मिलेंगे? छोटे छोटे प्लांट्स मिलेंगे, जिसको बोलते हैं प्लांटलेट्स। प्लांटलेट्स, इन्हीं प्लांटलेट्स को यानी कि एक तो नहीं होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। हम इन्हें क्या करेंगे? हम इन्हें क्या करेंगे? इन्हें क्या करेंगे? पॉट में लगा देंगे। पॉट में लगा देंगे। इनको क्या करेंगे? पॉट में लगा देंगे। ये सारे क्या है? ये पॉट्स हैं। ठीक है, पॉट्स। तो हमने क्या किया? जो छोटे छोटे जो प्लांटलेट्स हैं, इनको पॉट्स में डाल दिया। तो यही पे क्या होंगे? एक नया प्लांट ग्रो करेंगे। ये सारे पॉट्स में जो छोटे छोटे प्लांटलेट्स हैं, तो ये क्या करेंगे? एक न्यू प्लांट बनाएंगे। तो यही है माइक्रो प्रोपोगेशन। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, बेसिकली ऐसा क्या हुआ कि सेल्स और टिश्यू से प्लांटलेट्स बन गए, एक नया प्लांट बन गया। यानी कि इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल क्या है? ये किसके आधार पे ये सारा सिलसिला चल रहा है? किसके आधार पे ये सारी गेम हो रही है? अरे बताइए जल्दी से। माइक्रो प्रोपोगेशन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी, याद रखिएगा, टोटीपोटेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको नीट के एग्जाम में पूछ सकता है। नीट के एग्जाम में पूछेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। माइक्रो प्रोपोगेशन या फिर टिश्यू कल्चर टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, आप टिक करेंगे टोटीपोटेंसी। आप टिक करेंगे टोटीपोटेंसी। अरे बताइए, ये टोटीपोटेंसी होती क्या है? अरे बेटा, अगर आपने पेरेंट प्लांट से अगर आपने पेरेंट प्लांट से याद रखिएगा, अगर हमने पेरेंट प्लांट से याद रखिएगा, अगर हमने सेल्स ले लिए या फिर टिश्यूज ले लिए या फिर कभी कभी हम ऑर्गन भी ले सकते हैं, बट ज्यादातर हमने सेल्स या टिश्यूज को लिया। अगर हम इन सेल्स या टिश्यूज को लेते हैं और हम इसको कहां प्लेस कर देंगे? अंडर द कल्चर मीडियम। अंडर द कल्चर मीडियम डाल देंगे।
अंडर द कल्चर मीडियम डाल देंगे और इस कल्चर मीडियम में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। क्या होंगे? इस बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। जब उन सेल्स को या टिश्यू को न्यूट्रिएंट मिलेगा, वो सेल्स क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, सेल्स का नंबर मल्टीप्लाई होगा। याद रखिएगा, जो सेल्स हैं सेल्स का नंबर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। यानी कि अब एक मास बन जाएगा, मास ऑफ सेल्स, मास बन जाएगा। पहले थोड़े से सेल्स थे, अब मास ऑफ सेल्स, अब बहुत ज्यादा सेल्स बन जाएंगे। बहुत ज्यादा सेल्स का क्या हो जाएगा? एक मास बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहीं से एक छोटा प्लांटलेट बनता है, एक छोटा प्लांटलेट बनता है। यही तो एक छोटा पौधा होता है जिसको आप पोट में ग्रो करवाते हो और वो एक नया प्लांट बनेगा। बेटा याद रखिएगा दो बातें। सबसे पहली बात ये है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब है अगर सेल्स या टिश्यूज को अगर हम न्यूट्रिएंट्स दे दें, वो इतनी क्षमता रखते हैं, वो इतनी क्षमता रखते हैं कि वो एक नया प्लांट बना सकते हैं। यानी कि जो सेल्स होंगे वो डिवाइड होने के बाद वो एक नया प्लांट बना सकते हैं, वो एक नया प्लांट बना सकते हैं। अगर एक सेल इतनी क्षमता रखता है कि वो एक प्लांट बना सकता है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ टोटीपोटेंसी। कि सेल्स में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, अगर उसे न्यूट्रिएंट्स दे दिए जाएं और वही सेल्स बेटा क्या करेंगे? एक नया प्लांट बनाएंगे। बेटा दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो प्लांटलेट्स हैं, क्या इसमें एक ही प्लांट बना सकते हैं? बेटा माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक में या टिश्यू कल्चर टेक्निक में आप एक प्लांट नहीं, बहुत ज्यादा प्लांट्स, दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट्स बना सकते हैं। याद रखिएगा, इनफाइनाइट मींस एन नंबर ऑफ मल्टीपल प्लांट्स बना सकते हैं। बेटा ध्यान से सुनिए, अब इसका प्रोसीजर क्या है, यानी कि ये टेक्निक क्या बोलती है। ध्यान से सुनिए, इस टेक्निक में क्या है? इस टेक्निक में ये है बेटा, जो पेरेंट प्लांट है, जो पेरेंट प्लांट है, ठीक है, उसमें हम सेल्स लेंगे या टिश्यूज लेंगे, या कभी कभी हम ऑर्गन्स भी ले सकते हैं, बट ज्यादातर हम क्या लेंगे? सेल्स और टिश्यूज लेते हैं। सेल्स और टिश्यूज लेंगे कहां से? पेरेंट प्लांट से। ठीक है, अब बेटा इन्हीं सेल्स और टिश्यूज को हम कहां पे प्लेस कर देंगे? प्लेस्ड इनटू द कंटेनर, एक कंटेनर में डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से एक कंटेनर है, उसमें इन सेल्स या टिश्यूज को हम इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, दिस इज द कंटेनर। बेटा इस कंटेनर में क्या है? इस कंटेनर में है कल्चर मीडियम। ठीक है, इस कंटेनर में क्या होगा? इस कंटेनर में क्या होगा बेटा बताइए? इस कंटेनर में होगा कल्चर मीडियम। ठीक है, तो हम कहेंगे प्लेस इनटू द कंटेनर, और कंटेनर में क्या होगा? इट कंटेन्स कल्चर मीडियम। बेसिकली हमने क्या किया, जो सेल्स जो हमने एक्सट्रैक्ट किए या जो सेल्स लिए हमने पेरेंट प्लांट से, उसको हमने एक कंटेनर में डाला। कंटेनर में क्या था? कल्चर मीडियम था। हमारा मेन पर्पस क्या है कंटेनर में डालने का? ताकि हम इन सेल्स को इतने न्यूट्रिएंट्स दें, इन सेल्स को इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स दें, ये बहुत जल्दी क्या करे? डिवाइड हो और ग्रो हो जाए। ठीक है, इसका नंबर बढ़ पाए, इसके नंबर मल्टीप्लाई हो पाए। ठीक है, तो अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कल्चर मीडियम में क्या न्यूट्रिएंट्स होंगे। ठीक है,
अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको जो एग्जाम में पूछ सकता है, ये जो कल्चर मीडियम है, ठीक है, इसमें क्या-क्या न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे या फिर इसकी कंपोजिशन क्या है? कल्चर मीडियम की कंपोजिशन क्या है? यह आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसमें आता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे ऑफ एलिमेंट्स कहो या असेंशियल एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑफ असेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, आपको पता है कुछ इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। सबसे पहला आएगा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑफ असेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के कुछ सॉल्ट्स होंगे। ठीक है, दूसरा आता है बेटा, इसके लिए की याद रखिएगा, VSAH। ठीक है, इसमें आएगा वाइटमिन्स, ठीक है, शुगर्स आएगा, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, हार्मोन्स आएगा। अब हार्मोन्स कौन कौन से होंगे? मोस्टली इसमें जो हार्मोन्स होते हैं दैट इज ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स। ठीक है, और इसमें क्या होगा बेटा? कोकोनट वाटर होगा, साथ में इसमें होगा यीस्ट एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट और बीन सीड एक्सट्रैक्ट। हम कोई चीज कहीं से डिराइव करते हैं ना, वहां से निकालते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। यीस्ट एक्सट्रैक्ट होगा और बीन सीड एक्सट्रैक्ट होगा। तो ये पूरी जो मिक्सचर है, ठीक है, इसको बोलेंगे कल्चर मीडियम, ठीक है, ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं कंपोजिशन ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। सेल्स या टिश्यूज को फर्स्ट कंटेनर में डाला, सबसे पहले आपने फर्स्ट कंटेनर में डाला। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट कंटेनर में क्या है? कल्चर मीडियम है। जब आपने इस कल्चर मीडियम में सेल्स को डाला, हमने क्या देखा? इन सेल्स को जब न्यूट्रिएंट्स मिले, इसने ग्रो किया। इसने क्या किया? ग्रो किया। तो इस तरह से मास बन गया सेल्स का। ये देखिए, एक मास बन गया सेल्स का। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिला बेटा? इरेगुलर मास ऑफ सेल। हमें क्या देखने को मिलेगा? इरेगुलर मास ऑफ सेल्स। पहले क्या थे? ये टिश्यूज थे या फिर सेल्स कह सकते हैं। जब सेल्स और टिश्यूज को हमने फर्स्ट कंटेनर में डाला, दिस इज द फर्स्ट कंटेनर। याद रखिए, दिस इज द फर्स्ट कंटेनर। फर्स्ट कंटेनर में जब हमने सेल्स और टिश्यूज को डाला, तो उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिले। जब न्यूट्रिएंट्स मिले तो क्या मिलेगा? इरेगुलर मास ऑफ सेल्स। तो याद रखिएगा, इन्हीं इरेगुलर मास ऑफ सेल्स को बोला जाता है, इन्हीं इरेगुलर मास ऑफ सेल्स को बोला जाएगा कैलस। याद रखिएगा, कैलस। हमें कैलस देखने को मिलेगा। अब सेल्स और टिश्यूज ने जितने न्यूट्रिएंट्स लेने थे ले लिए। अब ऑलमोस्ट उस कल्चर मीडियम में इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे हुए हैं। अब आप फर्दर ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब आप ये समझ लीजिए, सेल्स और टिश्यूज ने कैलस बना दिया, दैट्स इट। अब कैलस के आगे ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट जो थे वो यूटिलाइज हो गए। टोटीपोटेंसी जितनी होनी थी वो हो गई। अब इसके आगे की टोटीपोटेंसी नहीं होगी। बेसिकली टोटीपोटेंसी तो वो हुई ना, कि मतलब इतना डिवाइड होगी कि एक प्लांट बन जाए। तो यहां पे आप एक ही कंटेनर में प्लांट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स लग गए एक सेल्स और टिश्यूज को कैलस बनाने के लिए, एक इरेगुलर मास ऑफ सेल्स को बनाने के लिए। ठीक है, अब बेटा इसी कैलस को हम क्या करेंगे? इसी कैलस को हम ट्रांसफर करेंगे एक सेकंड कंटेनर में।
और उस सेकंड कंटेनर में क्या होता है बेटा, इसमें भी कल्चर मीडियम होगा, इसमें भी क्या होगा, कल्चर मीडियम होगा। ठीक है। अब बेटा जब इस कैलस को आप ट्रांसफर करेंगे सेकंड कंटेनर में, उसमें भी क्या होगा, कल्चर मीडियम। याद रखिएगा। तो इस कैलस की क्या होगी, यानी इस इरेगुलर मास ऑफ सेल्स का क्या होगा, एक नया प्लांटलेट बनेगा, यानी कि इसके अलग अलग पार्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। हम कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट पार्ट्स। यहीं से क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट पार्ट्स। ठीक है। कुछ सेल जो है वो स्टेम बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ रूट पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इस तरह से हम कहेंगे। अब यही जो कैलस है, जब इसको दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाएगा, जब इसी कैलस को दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाएगा, जब इसी कैलस को जब दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाएगा, इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्लांट पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो हम कहेंगे अब डिफरेंशिएशन हुई। डिफरेंशिएशन मींस अब कुछ जो सेल्स हैं वो रूट पार्ट और कुछ शूट पार्ट बनाएंगे। कहने का मतलब है बेटा, इस टेक्निक में एक्चुअली हुआ क्या, इस टेक्निक में सेल्स और टिश्यूज थे। उन सेल्स और टिश्यू से क्या बना बेटा, बताइए मेरे को। उससे क्या बना, कैलस बना। और इसी कैलस से डिफरेंशिएशन हुई प्लांट पार्ट्स की। एक्चुअली इसमें होता क्या है, पहले एम्ब्रियॉइड्स बनते हैं, पहले एम्ब्रियॉइड्स बनते हैं, उसी एम्ब्रियॉइड से छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनते हैं। ये कैलस कहां बना, ये फर्स्ट कंटेनर में बना, ये फर्स्ट कंटेनर में बना। याद रखना, यही एम्ब्रियॉइड्स और प्लांटलेट्स कहां बने, ये सेकंड कंटेनर में देखने को मिले, ये सेकंड कंटेनर में देखने को मिले। और इन्हीं प्लांटलेट्स को आप क्या करेंगे, ये आपके पॉट्स आ गए, ये आपके पॉट्स आ गए। ठीक है। ये आपके पॉट्स आ गए। अब इसी पॉट्स में आपने क्या कर दिया, प्लांटलेट्स को लगा दिया। ठीक है। ये बेसिकली क्या है, दीज आर द पॉट्स। तो इसका मतलब आपको क्या एक प्लांट यहां पे देखने को मिलेगा, नहीं, यहां पे इनफाइनाइट मल्टीपल प्लांट्स। तो हम कहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट्स आप बना सकते हैं, इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट्स हम बना सकते हैं। याद रखिएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट हम बना सकते हैं। क्या यहां तक क्लियर हुआ। तो इस माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक का बेनिफिट ये है ये बेसिकली क्या है, एक टेक्निक, सेंसिटिव टेक्निक है। आप इसको इजीली परफॉर्म नहीं कर सकते, मगर बेटा ये वो टेक्निक है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट, एक नहीं अनेक, बहुत ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स बना सकते हैं, बहुत ज्यादा हम प्लांट्स बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक या माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक या फिर माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक, टिश्यू कल्चर टेक्निक या फिर माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक। अगर हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करें, अगर हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करें आज का लेक्चर, बेटा अगर हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करें, तो बेटा याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग और साइड ग्राफ्टिंग। तो बेटा बड ग्राफ्टिंग में क्या किया हमने, एक सियॉन लिया जिसमें बड होना चाहिए और कुछ बार्क का हिस्सा, बार्क होता है ये जो स्टेम पार्ट है ना, इसमें जो बाहर का जो हिस्सा जो होता है, दैट इज कॉल्ड बार्क। हमने वो लिया, हमने स्टॉक में एक स्लिट बना रखी थी, हमने स्टॉक में एक स्लिट बना रखी थी। ठीक है। यानी कि टी शेप्ड स्लिट, हमने उस सियॉन को स्टॉक के साथ क्या कर दिया, फिट कर दिया, और अल्टीमेटली ग्राफ्टिंग हो गई, एक न्यू प्लांट बना। तो याद रखिएगा, यही न्यू प्लांट जो है, इट्स ए ग्राफ्टेड प्लांट, एक इट्स ए न्यू प्लांट। और मैंने इसकी एग्जांपल्स बताई आपको, दैट इज रोज, एप्पल, पीच एंड प्लम। और जनरली अगर आपको एग्जांपल्स पूछे, जनरली अगर आपको एग्जांपल्स पूछे, आप जनरल ग्राफ्टिंग की एग्जांपल्स बता दीजिएगा।
टंग ग्राफ्टिंग में क्या होना चाहिए, सियॉन और स्टॉक का सेम डायमीटर होना चाहिए। हम हम इसको सेम एंगल्स पे कट नहीं कर, हम इसको सेम एंगल्स पे कट क्या करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि हम इसको क्या करेंगे कि हम सेम, जैसे सियॉन और स्टॉक को काटते हैं, क्या हम इसको स्ट्रेट काटेंगे, क्या हम इसको अप और डाउन सेम काटेंगे, क्या साइड से काटेंगे, ऐसा नहीं करते बेटा। सियॉन और स्टॉक को हम सेम एंगल्स पे काटने की कोशिश करेंगे, सेम एंगल्स पे काटने की कोशिश करेंगे। यानी कि इसको ओब्लिकली कट करेंगे, इसको ओब्लिकली कट करेंगे, इन दोनों को इस सेम एंगुलेशंस पे काटने की कोशिश करेंगे ताकि ये दोनों फिट हो जाएं। ठीक है, आपको पूछेगा क्या अप और डाउन स्ट्रेट काटेंगे, क्या साइड से काटेंगे, क्या ओब्लिकली कट करेंगे। याद रखिएगा आपको इसमें टिक करना है, ओब्लिकली क्या करेंगे, इसमें ओब्लिकली कट करेंगे, यानी कि सेम एंगल्स पे कट करेंगे ताकि दोनों को इजीली फिट किया जाए। दोनों क्या हो सकते हैं, सेम डायमीटर के होंगे, दोनों का सेम गिर्थ होगा और दोनों को एक साथ ग्राफ्ट किया जाएगा, सियॉन को स्टॉक के साथ मिला दिया जाएगा और एक न्यू प्लांट बनेगा, दैट इज कॉल्ड टंग ग्राफ्टिंग। और बेटा नेक्स्ट आता वेज ग्राफ्टिंग। वेज इसलिए सियॉन का वेज होगा और उसको कहां फिट कर दिया जाएगा, स्टॉक में क्या होगा बेटा, नॉच होगी। जब इन दोनों को जब एक साथ मिला दिया जाएगा, यानी कि वेज को इंसर्ट कर दिया जाएगा नॉच में, वेज किसकी होगी, सियॉन की। ठीक है, स्टॉक का नॉच पार्ट होगा। जब उन दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा और उसको बोलेंगे वेज ग्राफ्टिंग। यहां पे भी डायमीटर या गिर्थ जो होता है सियॉन और स्टॉक का सेम होता है। उसके बाद मैंने क्राउन बताया। क्राउन बेटा याद रखिएगा, यहां पे जो गिर्थ होता है, जो डायमीटर होता है स्टॉक पार्ट का, बेजल पार्ट का बहुत ज्यादा होगा, बहुत बड़ा होगा, सुपीरियर होगा, बहुत ज्यादा होगा। और यहाँ पे मल्टीपल सियॉन्स होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सियॉन्स के जो डायमीटर है बहुत कम होंगे, तो सियॉन्स के यहाँ पे क्या होंगे, वेजेस होंगे। नॉचेस किसमें होंगे, नॉचेस आपको स्टॉक पार्ट में दिखेंगे, तभी ये देखो क्राउन की तरह दिख रहा है, तभी इसको बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पे मल्टीपल सियॉन्स होंगे, उनके वेजेस होंगे, उसे इंसर्ट कर दीजिएगा इनटू द नॉचेस ऑफ द स्टॉक। ठीक है, तो ये एज ए न्यू प्लांट ग्रो हो सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। तो बेटा जो नेक्स्ट आएगा दैट इज साइड ग्राफ्टिंग। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो स्टॉक पार्ट होगा, यहाँ स्टॉक पार्ट जो होगा, स्टॉक पार्ट का जो हिस्सा होगा, जो स्टेम का हिस्सा होगा, उस पे साइड पे, यानी कि सेंटर में नहीं, साइड में एक स्लिट बना दी जाएगी। वहीं पे सियॉन की जो वेज है, सियॉन की जो वेज है उसे इंसर्ट कर दिया जाएगा इनटू द साइड स्लिट ऑफ द स्टॉक पार्ट। जब एक न्यू प्लांट ग्रो होगा, इसे बोलेंगे साइड ग्राफ्टिंग। अब बेटा नेक्स्ट आता है माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर टेक्निक। यहां पर नीट का सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जो अक्सर पूछा करता है और पूछ भी सकता है। अरे बताइए, ये जो माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक है इसका प्रिंसिपल क्या है, टोटिपोटेंसी। या फिर इसमें कुछ ये भी पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है इसकी कंपोजिशन के बारे में, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, क्योंकि इसमें हम एक कल्चर मीडियम लेते हैं, उसको कंटेनर में डालते हैं। इस कंपोजिशन बताइए, कंपोजिशन क्या होती है इस कल्चर मीडियम की। बेटा जो कल्चर मीडियम है, जो इसकी कंपोजिशन है, इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे, इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट्स भी होंगे, जैसे वाइटमिन्स हो गया, याद रखिएगा वाइटमिन्स हो गया। ठीक है, वाइटमिन्स के बाद शुगर हो गया, वाइटमिन के बाद शुगर हो गया। अब शुगर पूछेगा कौन सी होती है, शुगर इसमें सुक्रोज होगी, शुगर इसमें सुक्रोज होगी। याद रखिएगा व्हाइटमिन, शुगर दैट इज सुक्रोज, अमाइनो एसिड, हार्मोन, हार्मोन कौन कौन से होंगे, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स होंगे। इसमें कोकोनट वाटर, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, बीन सीड एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये सारी कंपोजिशन है। बेटा हम बेसिकली क्या करते हैं, पेरेंट प्लांट से हम सेल्स लेंगे, टिश्यू लेंगे, या कभी कभी ऑर्गन भी ले सकते हैं। यूजुअली सेल्स और टिश्यूज को डिराइव किया जाएगा, उसे फर्स्ट कंटेनर में डाल दिया जाएगा। फर्स्ट कंटेनर में क्या होगा, फर्स्ट कंटेनर में होगा, याद रखिएगा फर्स्ट कंटेनर में होंगे
कल्चर मीडियम। और कल्चर मीडियम क्या है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब यही सेल्स और टिश्यूज जब कल्चर मीडियम में आएंगे तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देंगे? यूटिलाइज कर देंगे। इतना यूटिलाइज कर देंगे कि वो एक मास ऑफ सेल बना देंगे, दैट इज कैलस। इरेगुलर मास है। अब इसके आगे ग्रोथ नहीं होगी, जितने न्यूट्रिएंट्स लेने थे ले लिए। अब इसी कैलस को आप दूसरे कंटेनर में डाल दीजिए, अब फर्दर ग्रोथ होगी क्योंकि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल गए। ठीक है, अब जितने न्यूट्रिएंट्स पहले यूटिलाइज करने थे वो कर चुके फर्स्ट कंटेनर में, अब उसके आगे ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि कैलस ही बनेगा। इसी कैलस को शिफ्ट कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए सेकंड कंटेनर में, उसमें भी सेम कल्चर मीडियम होगा। अब न्यूट्रिएंट्स मिले, अब जब न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उन न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करेंगे? कैलस यूटिलाइज करेगा। तो यहां पे डिफरेंशिएशन होगी, यहां पे प्लांट पार्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। हम कहेंगे पहले छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे आपको प्लांट्स दिखेंगे, उसको बोलेंगे एम्ब्रियोइड्स। फिर आपको थोड़े से बड़े साइज के प्लांट दिखेंगे, यानी कि इतने दिखेंगे कि आप अब उसको प्लांट, अब उसको कहां लगा सकते हो? प्लांट को पॉट में लगा सकते हो। ठीक है, प्लांट के जो बच्चे हैं दैट इज एम्ब्रियोइड्स, अब बिल्कुल छोटे छोटे जो प्लांट के जो बच्चे हैं उसे बोलेंगे एम्ब्रियोइड्स। अब हल्की सी ग्रोथ हुई, हम कहेंगे प्लांटलेट्स। प्लांटलेट्स बहुत ज्यादा बड़े प्लांट नहीं है, ये इतने छोटे प्लांट है कि आप इसको उठा के कहां रख सकते हो? आप पॉट्स में रख सकते हो। और यहीं पे आप क्या कर सकते हो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हो। इस टेक्निक में हमने देखा, बेसिकली ये टेक्निक सेंसिटिव है, ये हर कोई बंदा नहीं कर सकता, हर कोई बंदा नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, हम इसमें क्या करेंगे? टिश्यू को लेंगे, सेल्स को लेंगे और वहीं से इरेगुलर मास दैट इज कैलस बनाएंगे। इसी कैलस से प्लांटलेट्स बनेंगे, पहले एम्ब्रियोइड्स फिर प्लांटलेट्स, यानी कि इससे हम एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट्स बना सकते हैं। और याद रखिएगा, यहां पे 3-4 क्वेश्चंस निकलते हैं। पहला, टेक्निक इज बेस्ड अपॉन टोटीपोटेंसी। आपको कंपोजिशन पूछ सकता है कल्चर मीडियम की, आपको पूछ सकता है क्या यहां पे सिंगल प्लांट बनाएंगे? नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट्स बनाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो प्रोपोगेशन। आज का ये टॉपिक माइक्रो प्रोपोगेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और आज के बाद अगर नीट एग्जाम में इस माइक्रो प्रोपोगेशन से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। तो मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, इसी प्लेटफॉर्म में सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।